शाबाश 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 शाबाश। हंसता खेलता बच्चों का ये दल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पबियाना का। जी हाँ, 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे एक्सप्लोर टूर जो कि प्री वोकेशनल बच्चों का किया है, उनके तहत कंडा घाट जो कि वुमेन पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वहाँ पर गए हैं। हमारे साथ में इस यात्रा में साथ दिया अरुण शर्मा जी जो इसी विद्यालय में LT के पद पर कार्यरत हैं, शालिनी पंवार मैम जो कि वोकेशनल टीचर है हेल्थ केयर के, और साथ में थे मिस्टर प्रमोद कुमार जी वोकेशनल टीचर एग्रीकल्चर। सभी ने बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया और हाँ, मैं भी साथ में हूँ, मैं TCT नॉन मेडिकल के पद पर हूँ। और बच्चों ने जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उनकी मस्ती और उनका जोश देखते ही बन रहा था। कंडा घाट में जब रेलवे ट्रैक से ऊपर जाते हुए बच्चों का ये दृश्य है, पौड़ियों को ऐसे चढ़ रहे हो जैसे छोटे बकरी के बच्चे मेमने उछलते हैं, उसी तरह से इनका जोश देखते ही बन रहा था। तो सबसे पहले हमारे बच्चों का सामना हुआ वहाँ पर के एक मिस्टर अमित भारती जो कि HOD हैं। उन्होंने बच्चों को पूरी जानकारी दी इस ट्रिप के बारे में। हम सभी का वहाँ पर भरपूर सहयोग किया और साथ ही हमारा सभी का स्वागत किया। बच्चों को यहाँ पर चलने वाले विभिन्न कोर्सों के बारे में बताया, किस तरह पे यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हो। इस लेक्चर के बाद बच्चों ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को देखा। मिस्टर भारती ने बताया कि किस तरह से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ संचार के टावर जो कि लगाए गए हैं, जिसको कि हम संचार के साधन या सैटेलाइट भी कहते हैं, और उसके तहत जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो किस तरह से सिग्नल वहाँ से टकरा के फिर वापस आते हैं और फिर बच्चों की उनसे बात होती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। इसके साथ मैम ने भी यहाँ पर बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप भी सुनिए। उसके बाद ये हमारे इलेक्ट्रिशियन के इंजीनियर साहब है, इन्होंने भी बच्चों को बताया। लेते हैं ना हमने, आप लोगों ने सुना है कैपेसिटर वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह, इंडक्टर वगैरह सुना। उसके बाद हम ऑडियो सेंटर में गए। यहाँ पर ऑडियो सेंटर ऑडियो का भी था, सेंसर का भी था। बच्चों ने वाटर सेंसर देखे, किस तरह से ये काम करते हैं। सर ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाया। प्रैक्टिकल तौर पर जब बच्चों ने खुद जांच कर ये चीज़ें देखी तो मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी भर उनके मानसिक पटल पर ये चीज़ें उकेर दी जाएंगी। ठीक है, बजर बच जाएगा, आपको पता लगेगा कि बाहर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, वो भर जाती है आपके, ठीक है। तो जब वो भर ये प्रैक्टिकल है बेटा, सबके लिए सुन लो ध्यान से ये वाला। तो उसमें क्या होता है कि आपका पानी वेस्ट हो जाता है, वो भरती रहती है और पानी नीचे गिरता रहता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस बनाए हैं बच्चों ने, तो ये बताता है कि आपका टैंक जब फुल होगा ना तो इसमें बजर बच जाएगा आपके। ठीक है, जैसे ये है तो ये आप टैंकी में डालोगे। जैसे ये मानो ये टैंकी है आपकी, ये ठीक है। अब हम इसको ऐसे डालेंगे, ये देखो ऊपर जा रहा है। जैसे टैंकी फुल होगी, ठीक है, ये पानी जब यहाँ तक आ जाएगा, आपको इस तरह से इंडिकेट करेगा कि टैंकी फुल है। जब आप साइंस में हो जाओगे ना, फिर आप हेल्थ केयर जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको लोगे आप, क्या पढ़ोगे आप। तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे करके सीख रहे हैं और ये ज्ञान हमेशा स्थायी रहता है। यहाँ पर जो मैम थे, इन्होंने हमें ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बताया, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया, पादप क्या होते हैं उनके बारे में बताया और बच्चों से बातचीत भी की। पार्ट्स है ना, आपके पार्ट्स का क्या यूज है, आपके कितने ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें जो भी होती है हम इस लैब में उसके बारे में स्टडी करते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। अब समय था स्वादिष्ट लंच का। सभी बच्चों ने खूब आनंद लिया। बहुत स्वादिष्ट कंडा घाट मेस द्वारा दिया गया, इसका हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे बच्चों ने खूब जमकर यहाँ पर अच्छा खाना खाया और साथ ही साथ इस खाने की तारीफ भी की। ये हमारा
जो लंच था इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद बच्चों ने जो यहाँ के स्टूडेंट्स ने इक्विपमेंट बनाए थे इलेक्ट्रॉनिक से, वो सभी देखे। यहाँ पर सर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ बता रहे हैं। ना जाने कौन सा बच्चा कल इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर आगे निकलेगा। ये इनके जीवन की एक सीढ़ी थी, कामयाबी की एक सीढ़ी थी। हमारे साथ जितने भी अध्यापक थे बहुत ही ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखते हुए, बच्चों को हर पार्ट के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये हमारा लंच सेशन के कुछ फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं ताकि स्मृति बनी रहे। ये बच्चे जब बड़े होंगे इन्हें हम दिखा सकते हैं कि हम यहाँ भ्रमण के लिए गए थे। और ये समय था यहाँ के आदरणीय प्रिंसिपल साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाने का। सभी बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाई, सर से मिले, सर ने आगे के लिए शुभकामनाएं दी, फिर आने के लिए वेलकम किया। ये समय था कंडाघाट को बाय बाय कहने का। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन द हेरिटेज पार्क। यहाँ पर हमारा आगमन हेरिटेज पार्क में हुआ। बच्चे पूरे जोश के साथ पूरे मंदिर परिसर को, जानवरों को देखकर बहुत उत्साहित थे। आपको भी हम भोलेनाथ के दर्शन भी करवा रहे हैं इसके माध्यम से। हमारी टीम जो साथ में थी, ये सभी शालिनी मैम, अरुण सर, प्रमोद जी और मैं इन बच्चों के साथ एस्कॉर्ट टीचर के रूप में थे। यकीन मानिए हमने भी इन बच्चों के साथ बच्चों ही जैसा खूब एंजॉय किया। बच्चों ने ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाई, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई, नाचने के साथ फ़ोटो खिंचवाई। बच्चों ने डांस किया, गाने गाए, खूब मस्ती मैं कहता हूँ की। और देखिए जो भ्रमण होता है वो जीवन में बहुत आवश्यक होता है। बच्चों को हम क्लास में जितना मर्जी पढ़ा लें, लेकिन उन चीज़ों को यदि सही मायने में सीखना हो तो उसका एकमात्र साधन है बच्चों को आत्मसात करवाना। और भ्रमण का यही बहुत बड़ा एक कार्य रहता है। इसमें हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो सोलन भी नहीं गए थे, सोलन से आगे भी नहीं गए थे। उन बच्चों ने इस टूर को बहुत सराहा। प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद किया, स्टाफ का धन्यवाद किया कि हमें यहाँ तक पहुँचाया। हमारे बच्चों ने यकीनन योगा भी किया। मेडिटेशन कैसे की जाती है ये अरुण सर ने उन्हें ढंग से बताया, किस तरह से ध्यान लगाना चाहिए। तो बच्चों ने डांस किया, मंदिर घूमा, पॉलिटेक्निकल कॉलेज देखा, बस में खूब मज़े किए, डांस किए, यहाँ तक कि हमें भी अपने साथ नचाया। मैं समझता हूँ कि हमारा जो छोटा सा टूर था, एक्सपोजर टूर था, ये बहुत शानदार रहा। ये कुछ एक इसकी स्मृतियाँ हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। यकीन है कि आपको पसंद आई होंगी और इन बच्चों के लिए भी सीखने का एक अवसर बना होगा। बच्चों ने ग्रुप्स में फ़ोटो खिंचवाई, खूब सारी, जो उनकी इच्छा थी वहाँ पर गए। और बाद में जो हमारी बस थी उसके साथ भी हमने फ़ोटो खिंचवाई, हमारे जो साथी थे। और ये हमारा जो टूर था बहुत अच्छा शानदार टूर था। बच्चों ने यहाँ पर देखिए किस तरह से उपकरणों को देखा, जांचा। मैम उन्हें सब कुछ बता भी रहे हैं डिटेल में। बच्चों ने योग किया। कितने सुंदर ये प्यारे प्यारे बच्चे, जैसे क्यारियों में फूल होते हैं उस तरह से ये बच्चे लग रहे हैं। और ये टाइम था हमारा वापसी का। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आपने भी इस टूर का आनंद अवश्य लिया होगा। दैट्स इट अबाउट आवर टूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।